हेलो चिल्ड्रेन, वेलकम टू टैलेंट क्लासेस। टैलेंट क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि बच्चों बात की जाए, आज के इस वीडियो के माध्यम से उर्दू के सिलेबस के बारे में बात किया जाएगा, ठीक है? और जो भी बच्चे क्लास 10th में होंगे, बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले होंगे, बिहार बोर्ड का, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो संस्कृत सब्जेक्ट होता है, उसकी जगह पे वो उर्दू ले लेते हैं, ठीक है? तो उस तरह से जो है, आपको बताया जाएगा कि उर्दू का जो पेपर पैटर्न क्या है, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जो किस तरह से आप जवाब देंगे और कम समय में जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो है कैसे करेंगे, इस आइडिया जो है आपको इस वीडियो के माध्यम से जो है बताया जाएगा। ठीक है? तो इस चीज़ को जानने के लिए आपको जो है इस वीडियो को जो लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको जो है हर एक इन्फॉर्मेशन ठीक है? तो आपको प्यारे बच्चों बताया जा रहा है कि जो उर्दू का सब्जेक्ट है, उसका पेपर जो है 100 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का? 100 मार्क्स का, ठीक है? और उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, सब्जेक्टिव और 50-50 मार्क्स में कि ऑब्जेक्टिव की अगर बात की जाए तो टोटल जो है 100 क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि बनाना कितना होता है केवल 50। उसी तरह से अगर देखा जाए आपको सब्जेक्टिव का तो उसमें टोटल जो है आपके 50 जो क्वेश्चन आएँगे मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं वो पार्ट वाइज़ होते हैं और उसमें जो है आपको टोटल 50 मार्क्स का ही क्वेश्चन बनाना होता है, ठीक है? और 50 मार्क्स आपको दिए, ठीक है? आइए जो है हम लोग जो है आपको इस वीडियो के माध्यम से जो है हम उसके पेपर पैटर्न के बारे में बताते हैं। अगर आप इस पेपर पैटर्न को अच्छी तरह से समझ लिए, गारंटी के साथ कर रहे हैं कि आप आसानी से जो है 90 प्लस कर सकते हैं। और सबसे बड़ा चीज़ है कि आपको जो है कम समय में ये आइडिया मिल जाएगा कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना, ठीक है? स्मार्ट वर्क करिएगा तब अच्छा स्कोर करिएगा, हार्ड वर्क करिएगा रह जाइएगा, ठीक है? तो आपको जो है कम समय में अच्छी प्रिपरेशन करनी है इसलिए आपको उस तरह का आइडिया दिया जाए। आइए हम लोग देखते हैं और उस टॉपिक पे चलते हैं। उर्दू का जो सिलेबस क्या है उसको हम समझा दे रहे हैं। उसके बाद आप लोग का उर्दू में जो डर है पढ़ाई के लेकर के, प्रिपरेशन को लेकर के वो खत्म, ठीक है? आइए चलते हैं हम लोग। तो ये आपका हो गया सिलेबस, ठीक है? और प्यारे बच्चों यहाँ पे अगर बात की जाए, ये जो आपका सिलेबस है उर्दू का, ठीक है? आप यहाँ पे देखिए और समझिए, अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नज़र आती है, ना सोचे समझे आप बोल सकते हैं, बाय कमेंट आपको बताया जाएगा। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है? सिलेबस फॉर क्लास 10th यानी 10th के लिए है और बोर्ड कौन-सा है? बीएस यानी बिहार बोर्ड के लिए स्पेशली है। इसमें की अगर बात की जाए सब्जेक्ट क्या है तो आपका कितने मार्क्स का होता है प्यारे बच्चों? कि आपका टोटल जो है 100 मार्क्स का जो है पेपर होता टोटल 100 मार्क्स यानी 100 नंबर। इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला आपका हो गया, यहाँ पे पहले पार्ट की अगर बात की जाए तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव, ठीक है? ऑब्जेक्टिव टाइप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, है ना? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं। इसमें टोटल जो है आपको 100 क्वेश्चन दिए जाते, लेकिन बात ये है कि बनाना कितना होता है? इसमें से आपको केवल जो है 50 क्वेश्चन ही आपको बनाने होते हैं। कितने क्वेश्चन? 50 क्वेश्चन। उसके बाद ये जो सेकंड टाइप में आपको बताया जा रहा है, तो यहाँ पे आपके जो क्वेश्चन वो होते हैं सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस यानी सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं। और प्यारे बच्चों आपको बता दिया जा रहा है कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं उसको आप ऑप्शन दिया रहता है, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें जो होगा वो आप आसानी से बना लो। उसी तरह से सब्जेक्टिव की अगर बात की जाती है तो सब्जेक्टिव में क्या होता है कि आपको पेन एंड कॉपी यानी पेन एंड पेपर की नीड होती है। आप उसे ले करके सॉल्व करेंगे तब जा करके आपका सही हो पाएगा, मतलब बनाना पड़ता है, आपको लिखना होता है क्वेश्चन का, ठीक है? ये आपका हो गया, ठीक है? अब इसमें आपको हम बताएँगे जो 100 मार्क्स का है, ऑब्जेक्टिव में आपको 50 क्वेश्चन ही बनाने हैं। 50 क्वेश्चन में जो है क्या जो है तरीका है, क्या प्रोसेस है, मतलब कितने क्वेश्चन जो है आपको बुक से देंगे और कितने क्वेश्चन जो है आपको पूछता है, कहाँ से? ग्रामर से, उर्दू ग्रामर से। आइए आपको हम यहाँ पे बताते हैं।
अगर थोड़ा-सा भी आप ध्यान देंगे, तो बहुत कम समय में अच्छा कर पाएँगे, ठीक? तो आपको यहाँ पे हम समझाने की कोशिश करेंगे और इसे आप ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए, ये आपका 100 क्वेश्चन हो गया, तो प्यारे बच्चों ये जो रेशियो है आपका 40:60 है। यानी कहने का मतलब है 40 रेशियो मतलब यानी कि अगर 100 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन आपका जो है अगर दे रहा है, तो वो आपके उर्दू ग्रामर से देगा। किससे देगा? उर्दू ग्रामर से देगा, ठीक है? उसके बाद अगर 60 क्वेश्चन की बात की जाए, ये जो आपका बुक है उर्दू समझ गए ना? एक बार अगर थोड़ा-सा भी ध्यान से उर्दू का बुक पढ़ लेते हैं, तो आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है? अगर ग्रामर आपका वीक भी नहीं तो अगर आप थोड़ा-सा भी ध्यान देंगे, अगर दोनों थोड़ा-थोड़ा पढ़ लेते हैं उर्दू का बुक और ग्रामर भी, तो इसमें हम आपको बता दे रहे हैं कि जो आपके 60 क्वेश्चन्स हैं, बुक से कितना वो करिएगा तो कम से कम 30 क्वेश्चन आसानी से बना लीजिएगा और इसमें से 40 में से जो है 20 क्वेश्चन बना लीजिएगा। टोटल मिलाकर अगर बात की जाए तो आपका जो 50 मार्क्स जो है तैयार हो गया अब, ठीक है? यानी 50 मार्क्स आप क्या किए प्राप्त कर लिए ऑब्जेक्टिव से, 100 में 50 मार्क्स और बहुत ईज़ी है, बस थोड़ा-सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है? उसके बाद अगर बात की जाए तब हम लोग चलते हैं सब्जेक्ट क्या पैटर्न है, सब्जेक्टिव के बारे में भी आपको हम समझा दे रहे हैं, ठीक है? तो ये जो प्रोसेस आपको बताया गया है, तौर तरीके बताए गए हैं, ये आपके लिए ऑब्जेक्टिव के हैं, यानी कि जिसको वस्तुनिष्ठ आप बोलते हैं, ठीक है? अब आइए देखते हैं हम लोग सब्जेक्टिव पे चलते हैं। सब्जेक्टिव का क्या तरीका है? देखो, जो सब्जेक्टिव है आपका, उसमें हम आपको बता दे रहे हैं, सब्जेक्टिव में टोटल क्वेश्चन आपको बताया गया है और यहाँ पे हम बताने की भी कोशिश दोबारा करते हैं। ये 50 मार्क्स का जो होता है, 50 मार्क्स टोटल जो है कितना 50 मार्क्स दिए जाते हैं और इसमें आपको कौन सा क्या करना है, वो भी हम आपको बता दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो है, देखिए जो फर्स्ट है आपका, ठीक ना? यहाँ पे अगर बात की जाए फर्स्ट टाइप में, तो प्यारे बच्चों इसमें देता है आपको मजनून मज़मून देता है। क्या देता है? मज़मून, मज मज़मून यानी जिसको आप हिंदी में निबंध बोलते हैं और इंग्लिश में एसे बोलते हैं, ये हो गया, ठीक है? इसमें अगर बात की जाए तो इसकी संख्या जो है टोटल जो 5 होती है, बनाना कितना होता है? केवल 1 बनाना होता है और कितने नंबर का? ये 10 नंबर का होता है, ठीक है? ये आपका 10 मार्क्स यहाँ से मिल सबसे ठीक है, निबंध जैसे बनाते हो वैसे ही लिखना होता है, ठीक है? और इसमें 5 ठो दिया रहेगा, बनाना कितना रहेगा आपको? केवल 1 ठो बनाना होता है। लिखना क्या है? तो आपको वही जो है 250 टू 300 वर्ड्स में यानी शब्दों में आपको क्या करना होगा? लिखना होगा। 250 से 300 शब्दों में क्या करना है? मज़मून को जो है आपको लिखना है, ठीक है? और आसानी से जो है आप आराम से जो है 10 मार्क्स जो है क्या कर सकते हैं? स्कोर कर सकते हैं। बस थोड़ा-सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है? उसी तरह से अगर देखा है तो ये आपका हो गया मज़मून फर्स्ट टाइप में, ठीक ना? और इसी तरह से अगर बात की जाए, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन आपका। सेकंड में अगर देखा जाए प्यारे बच्चों, सेकंड का भी आपको हम समझा दे रहे हैं कि सेकंड में किस टाइप के क्वेश्चन दिए जाते हैं आप लोगों के लिए और आप किस तरह से प्रिपेयर करेंगे और आसानी से भी आप कर लेंगे। आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट आपको थोड़ा-सा जो है मेहनत की ज़रूरत है। अगर आप उस चीज़ को ध्यान देते हैं, तो आप बहुत अच्छा कर जाएँगे अपने उर्दू सब्जेक्ट। जो डर है, वो आपका जो है बहुत आसानी से खत्म कि सबसे बड़ी चीज़ है कि आप पढ़े नहीं हैं और पढ़े हैं तो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। अगर वो चीज़ अगर आप कर लेते हैं, तो हम आपको बता दे रहे हैं कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी। आइए देखते हैं। ये फर्स्ट था, अब आते हैं सेकंड पे। सेकंड में प्यारे बच्चों आपको देता है खत लिखने की, कहता है ना तो आप एप्लीकेशन पत्र बोलते हो, ठीक है? तो ये आपको जो है 2 ठो देता है जिसमें बनाना कितना होता है? 1 ठो बनाना होता है। कितना बनाना होता है आपको? 1 बनाना होता है और ये होता है 5 नंबर। 5 नंबर आपको यहाँ से मिल कितना मिला आपको? 5 मार्क्स मिल ठीक है? और आपको खत लिखना यानी पत्र लिखना आसानी से आता है। या तो आपके पिता के पास दे देगा, भाई के पास दे देगा या आपके प्रधानाध्यापक के पास लिख सकते हैं, ठीक है? या कभी-कभी आपको संवाद भी दे देता है, संवाद यानी बातचीत के लिए। उसके बाद अब हम चलते हैं सेकंड स्टेप में, तो इसमें आपको देता है लघु उत्तरीय प्रश्न, नाम सुने होंगे, लघु उत्तरीय
प्रश्न है, जो कि ये आपके बुक का क्वेश्चन होता है। टोटल अगर बात कीजिए प्यारे बच्चों, तो टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 होता है, जिसमें कि आपको बनाना कितना है, केवल 10 ही क्वेश्चन बनाने हैं और 1 क्वेश्चन को नंबर। कितना मार्क्स मिला आपको? आप जो है यहाँ पे 20 मार्क्स स्कोर कर लिए। तो बात ये है कि सर ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसको तैयारी करें। देखिए, उर्दू बहुत आसान है, बस आपको लिखना और पढ़ना आना चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें आपको आ रही, तो गारंटी के साथ कर रहे हैं, थोड़ा-सा बुक आप अच्छे से रीड कर लीजिए, स्टडी कर लीजिए और आप 20 में 20 जो क्वेश्चन दिए जाएँगे, जैसे आपको केवल 10 ही क्वेश्चन बनाने हैं, जो आ रहा है वही बनाइए आराम से। आपको 10 क्वेश्चन बनाने हैं, 20 नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा, ठीक है? आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है? उसके बाद अगर बात की जाए, तो फोर्थ में क्या होता है, फोर्थ स्टेप में आपको देता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जिसको बोलते हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, ठीक है? और अब इसमें अगर बात की जाए प्यारे बच्चों, तो इसमें क्या देता है, आपको हम बता दे रहे हैं, हाँ, इसके बारे में भी आपको हम बता दे रहे हैं। थोड़ा-सा अगर आप इसको आप जाने रहिएगा तब आसानी। दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न है प्यारे बच्चों, इसमें जो है टोटल जो है आपको 6 क्वेश्चन देते हैं, 6 क्वेश्चन देगा, ठीक ना? 6 क्वेश्चन देते हैं, दिया जाता है, इसमें कि आपको बनाना है केवल क्वेश्चन ही होते हैं और 1 क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स, तो यू कैन स्कोर हियर 50 मार्क्स। यानी आप यहाँ पे जो है 15 नंबर आसानी से स्कोर कर सकते हैं। लेकिन अब बात ये है कि सर दीर्घ में क्या देगा? दीर्घ में आपको बता दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो बुक के अंदर से ले लेता है और बोलेगा कि आप उसका जो एनालिसिस करिए, विस्तार से लिखिए। लिखना कितना होगा, तो आपको जो लगभग जो है 100 वर्ड्स में लिखना होता है। यानी सब शब्दों में इसका क्या करना होगा, आपको आंसर देना होगा, ठीक है? इस तरह से जो आपका पेपर पैटर्न था उसके बारे में आपको बता दिया गया। अगर आप इसको ध्यान में देते हैं तो बहुत अच्छा कर जाएँगे और यहाँ पे जो अभी जो आपको बताया गया, ये आपका जो उर्दू के पेपर का पैटर्न था। अगर इस पैटर्न को आप फ़ॉलो करते हैं प्रॉपर वे में, गारंटी के साथ कह रहे हैं कि आप 100 में 100 आसानी से स्कोर कर पाइएगा, ठीक है? तो जो चीज़ें थी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग और जो पेपर का पैटर्न है, पेपर किस पैटर्न में आता है, उस चीज़ को हम आपको एनालिसिस बता दिए। क्या-क्या पूछता है, वो भी बता दिया गया। किस टाइप के क्वेश्चन है, वो भी आपको बता दिए गए। बस थोड़ा-सा आपको क्या करना है, जो बताया गया, उस पे आप ध्यान थोड़ा-सा दे दीजिए, तैयारी कर लीजिए और आप आसानी से जो है उर्दू में 100 में 100 आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है? बहुत ईज़ी सब्जेक्ट है, थोड़ा-सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है? आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ, ओके? थैंक यू सो वेरी मच।